हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग चतुर्भुज क्या होता है या कितने प्रकार का होता है पढ़ चुके हैं। आइए आज देखते हैं समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से गुण हैं। हाँ, आप पढ़िए मत, सिर्फ सीखिए, करके सीखिए। अब पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला खत्म हो गया है, अब सीखने का सिलसिला जारी है। तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। इस तरह से देखिए, यह है और एक यह है, यह इसके समानांतर यह भुजा है और इसके समानांतर यह भुजा है, तो यह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। उसी तरह से देखिए, यह है समांतर चतुर्भुज। यह देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर हैं और ये भुजा आपस में समानांतर है। आइए हम अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज के कौन कौन से गुण हैं। देखिए यह समांतर चतुर्भुज है, यह इसके शीर्ष हैं। ये चारों क्या है? शीर्ष हैं। और एक शीर्ष पर ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, इस शीर्ष पर ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, इस शीर्ष पर ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं। इसी तरह से इसमें चार शीर्ष हैं। कितने शीर्ष हैं? चार शीर्ष हैं। अब देखिए सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण। अब देखिए ये सम्मुख शीर्ष दोनों है, यह है समांतर चतुर्भुज। अब इसको यहां से मिला दिया जाए तो यह क्या कही जाएगी? विकर्ण। इसी तरह से इन दोनों सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कही जाएगी? विकर्ण। अब आइए देखते हैं, यदि समांतर चतुर्भुज को विकर्ण के सीध से काट दिया जाए तो क्या होता है? देखिए यह समांतर चतुर्भुज है। देखिए यह समांतर चतुर्भुज है, इसका ये विकर्ण है और ये विकर्ण है। इस विकर्ण के सापेक्ष इसको हम दो भागों में काट दिए। देख रहे हैं, दो भागों में काट दिए। अब दो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज जैसी आकृति है। अब इन त्रिभुजों को हम एक दूसरे पर रखते हैं। देख रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? एकदम बराबर बराबर ढक दे रही हैं। क्या ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को बराबर बराबर ढक रहे हैं, यानी एक दूसरे पर सही सही बैठ रहे हैं। अब देखिए यही न रहा, इस तरह से समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए यह और यह सम्मुख भुजाएं हैं, ये और ये सम्मुख भुजाएं हैं। अब देखिए इसको हम रख देते हैं इस तरह से, तब देखिए ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, आपस में बराबर हैं, और ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, आपस में बराबर हैं। यानी क्या है? ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हैं। अब देखिए ये सम्मुख शीर्ष दोनों हैं, ये दोनों सम्मुख शीर्ष के जो कोण है ये भी आपस में बराबर हैं। और विकर्ण, विकर्ण इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करता है। अब आप स्वयं करके देखिएगा, आप करके सीखेंगे तो हमेशा यह टिकाऊ रहेगा। अब समांतर चतुर्भुज के गुण क्या आप देख लिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, पहला गुण है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांग सम
दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। विभाजित करता है। क्या आप देख लिए गुण? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब दूसरा क्या होगा? देखिए यह इसकी सम्मुख भुजाएं हैं। जब इसको आप इस पर रख देते हैं इस तरह से तो क्या होता है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। देखिए ये लाल से बना है, ये सम्मुख भुजाएं हैं इसकी देखिए ये सम्मुख भुजाएं हैं। क्या हैं? सम्मुख भुजाएं। यह दोनों भुजाएं आपस में जब इस तरह से रखते हैं तो ये सर्वांगसम है। तो क्या होगा? नंबर 2 समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक। अब तीसरा देखिए, सम्मुख भुजाएं तो बराबर हो गई। देखिए ये क्या है? यह दोनों सम्मुख शीर्ष हैं। अब इसको हम रख देते हैं इस तरह से तो देखिए सर्वांगसम है तो यह कोण भी आपस में बराबर होगा। तो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या जान लिए? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और देखिए क्या है? आयत समांतर चतुर्भुज के देखिए ये भी समांतर चतुर्भुज है, उसके साथ साथ वर्ग भी है। क्यों? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, इसलिए वर्ग भी है। और समांतर चतुर्भुज क्या है? इसकी आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के ये जो विकर्ण खींच दिए गए हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब क्या गुण हो गया? चौथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हो गया 4 देख लिए। अब आइए 5वां देखते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब 5वां जरा सोचिए, अब इसमें कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? समांतर चतुर्भुज में अब कौन सा गुण दिखाई दे रहा है? अब देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर हो गए, सम्मुख कोण बराबर हो गए और इसके विकर्ण इसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और क्या होगा सोचिए। देखिए इसी तरह से
यह देखिए आयत है, यह भी समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है? क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या है? समांतर हैं। आयत क्यों है? क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ठीक, इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ठीक है। अब देखिए और कोई विशेषता नजर आ रही है, और कोई गुण नजर आ रहा है। देखिए यह तो आयत है, इसको भी आप देखिए, ये समांतर चतुर्भुज भी है। इस तरह से करेंगे तो एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक ले रहा है। देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, अब देखिए यह समांतर चतुर्भुज के साथ साथ सम चतुर्भुज है। क्यों सम चतुर्भुज है? इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। क्या है? सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब यह हो गया सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सम कोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए पांचवा है, यह समांतर तो हैया है, उसके साथ साथ सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को सिर्फ समद्विभाजित करते हैं, लेकिन अगर सम चतुर्भुज होगा तो वे एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। एक दूसरे को किस पर समद्विभाजित करेंगे? समकोण पर समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, ये रहा समांतर चतुर्भुज के गुण। अब आप देखिए क्या लिखे हैं? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब आप इसको लिखना चाहे तो देखिए लिख सकते हैं। यह विकर्ण है, मान लीजिए इसका नाम दे दे ABCD। अब यह विकर्ण BD है, इसको दो त्रिभुजों में, तो पहला यही है त्रिभुज ABC, सर्वांग सम त्रिभुज। अब देखिए इसके बाद कैसे लिखेंगे? A बराबर C के थे, लिख देंगे C। अब B, अब इस त्रिभुज का देखिए B है, इस कोण के बराबर होगा, तो यहां लिख देंगे D। अब बचा क्या? CDB। क्या बच गया? CDB। ABC नहीं है, ABD है यहाँ। ABD त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज CDB। अब जरा मिला लीजिए, लिखने में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अब देखिए AB, देखिए कहा AB बराबर CD, AB बराबर CD है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। AB बराबर CD। अब देखिए BD, यह BD विकर्ण है और यहाँ DB विकर्ण है, यह दोनों आपस में बराबर हैं। और AD पहला और लास्ट अक्षर, और यहाँ है CB ADCB, देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, यह सही है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं? AB बराबर DC और BC बराबर AD।
यह दूसरा हो गया। अब तीसरा क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी। अब चौथा क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस तरह से अगर विकर्ण खींच दिया जाए, इसका यहाँ ओ रखते हैं, तो चौथा है ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। अब पांचवा क्या है, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब सम चतुर्भुज बनाना है, यानी मान लीजिए यही सम चतुर्भुज है, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तब इसका जो विकर्ण होगा यह 90 अंश पर काटेगा, सब 90 अंश का होगा, और यह क्या होगा, बराबर होगा। तो पांचवा है सम चतुर्भुज के विकर्ण, मान लीजिए यहाँ रख दिए पी क्यू आर एस और यहाँ रख दिए ओ, तो क्या होगा, क्या कह रहा, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो यहाँ हो जाएगा कोण पी ओ एस बराबर कोण यस ओ आर बराबर 90 अंश, और हो जाएगा पी ओ बराबर ओ आर और क्यू ओ बराबर होगा ओ यस। ठीक, यही है। अब जो ये गुण हम लोग सीखे, अब इस गुण को अगले वीडियो में सिद्ध करना सीखेंगे कि यह कैसे बराबर होता है। ठीक है, अब आप पढ़िए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।